आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट एग्जामिनेशन के बारे में। सीटेट एग्जामिनेशन क्या है? आप सभी ने नाम तो सुना होगा, टेट, सीटेट, ये एग्जामिनेशन होते हैं और ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं। तो सीटेट क्या होता है? सीटेट से जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। सीटेट किसको देना चाहिए, या सीटेट में कितने पेपर होते हैं, क्या एलिजिबिलिटी होती है, फीस एंड पेपर पैटर्न, जो एग्जाम पैटर्न रहता है, ये सारी जानकारी मैं आपको आज सीटेट एग्जामिनेशन से जुड़ी हुई देने वाली हूँ। अभी हाल ही में भी आपने देखा होगा सीटेट आंसर की रिलीज कर दी गई है एंड इसमें जो चैलेंज है सबमिशन आप कर सकते हैं, जिसमें आपको चार्ज पे करना होता है। एक क्वेश्चन का आई थिंक 1000 है। सो ये अभी 2023 के लिए ये चैलेंज जो आंसर की है वो रिलीज हुई है। अब ऐसे में आप सभी के मन में जो भी सीटेट एग्जाम नहीं दिए हैं या देना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि सीटेट एग्जाम क्या है, किसको देना चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी है, सारा का सब कुछ, तो मैं आगे आपको वीडियो में इसी एग्जामिनेशन के बारे में फुल इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को कंटिन्यू रखिए, लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल रहे, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। तो अभी हम सीटेट के बारे में जानेंगे। सीटेट क्या होता है? सीटेट का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, हिंदी में केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा कहते हैं। तो ये तो क्लियर हुआ कि ये जो एग्जामिनेशन है ये एक टीचर के लिए, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं गवर्नमेंट स्कूल में तो आपको टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होता है। वहीं अगर आप टीचर बनना चाहते हैं सेंट्रल स्कूल्स में, केवीएस हुए, नवोदय विद्यालय हुए, जो सेंट्रल लेवल के स्कूल्स हैं सरकारी, इनमें अगर आप टीचर बनना चाहते हैं क्लास फर्स्ट से लेकर के 8th तक के अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सीटेट एग्जामिनेशन देना होता है, क्योंकि ये जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। सेंट्रल लेवल पर ये टेस्ट होता है, सो ऑल इंडिया के लिए रहता है। ऑल इंडिया के जो भी कैंडिडेट जो टीचर बनना चाहते हैं सेंट्रल स्कूल्स में, उन सभी के लिए सीटेट एग्जामिनेशन देना होता है। सीटेट एग्जामिनेशन कंपलसरी है अगर आप सेंट्रल स्कूल में जो शिक्षक हैं, टीचर हैं, अगर आप बनना चाहते हैं। काफ़ी टाइम पहले आपने स्टार्टिंग में देखा होगा तब सीटेट नहीं था, उस टाइम आपका ग्रेजुएशन के बेस पर मेरिट वगैरह ली जाती थी। मेरिट के बेस पर आपकी जो वैकेंसी आती थी उसमें आपका सिलेक्शन किया जाता था। लेकिन 2011 के बाद से यहाँ पर सीटेट एग्जाम रखा गया है एंड सीटेट सभी के लिए कंपलसरी कर दिया गया है। जो भी सेंट्रल लेवल के जो स्कूल्स हैं उनमें अगर आप टीचर बनना चाहते हैं क्लास 1st to 5th या 6th to 8th, सभी के लिए सीटेट एग्जामिनेशन देना होता है। तो अगर आप भी सेंट्रल स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं, गवर्नमेंट टीचर का अगर आप सोच रहे हैं, तो आपको सीटेट एग्जाम जरूर देना चाहिए। एंड ये जो सीटेट है ये क्वालिफाई करना जरूरी होता है, क्वालिफाइंग मार्क्स रहते हैं, इसमें स्कोर्स रहते हैं। सो सीटेट क्वालिफाई होना जरूरी है अगर आप सेंट्रल स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं। अब ये जो एग्जाम है सीटेट एग्जाम, ये हर स्टेट में कंडक्ट कराई जाती है, क्योंकि ये नेशनल लेवल पर है, सेंट्रल लेवल पर है, तो सभी स्टेट में ये जो सीटेट एग्जामिनेशन है ये कंडक्ट कराया जाता है। एंड इसका जो नोटिफिकेशन है ये साल में 2 बार रिलीज किया जाता है सीटेट का। अब अगर हम बात करें कि सीटेट का जो आपको प्रमाण पत्र मिलता है, सर्टिफिकेट जो मिलता है, इसकी वैलिडिटी कितनी होती है, वैधता कितनी होती है, तो सीटेट की अभी कुछ टाइम पहले की अगर हम बात करें तो 7 ईयर्स वैलिडिटी थी। 7 साल तक आपने अगर सीटेट का एक बार एग्जाम दे दिया है तो आपका जो स्कोर कार्ड आपके पास है वो आपका 7 साल तक के लिए मान्य होता था। लेकिन अभी इसको हटा करके लाइफ टाइम कर दिया गया है। तो अब यहाँ पर कोई भी वैलिडिटी ऐसी लिमिटेड नहीं है, लाइफ टाइम है। आप एक बार सीटेट एग्जाम देते हैं तो उसका स्कोर कार्ड आप लाइफ टाइम यूज कर सकते हैं। अब अगर आप सीटेट करना चाहते हैं तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? तो देखिए, सीटेट जो एग्जाम है इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। जो पेपर फर्स्ट होता है ये 1st to 5th क्लास के अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको पेपर फर्स्ट देना होता है। वहीं अगर आप क्लास 6th to 8th तक के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको पेपर सेकंड देना होता है। तो ये दोनों के लिए ही एलिजिबिलिटी भी अलग अलग होती है। जैसे अगर हम पेपर फर्स्ट की बात करें, पेपर फर्स्ट यानी अगर आप क्लास 1st से 5th तक के टीचर, प्राइमरी लेवल के अगर टीचर आप बनना चाहते हैं सेंट्रल स्कूल में, देन इसमें आपकी योग्यता होनी चाहिए। एक तो आप 12th पास हो,
ठीक है। इसके अलावा आपने डिप्लोमा किया हुआ हो, एलिमेंट्री जो एजुकेशन यानी डीएलएड कोर्स आपने कम से कम 2 वर्ष का ये डिप्लोमा कोर्स आपके पास होना चाहिए, तो आप क्लास 1st से 5th तक के टीचर यानी पेपर फर्स्ट, सीटेट पेपर फर्स्ट आप दे सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें पेपर सेकंड की, तो सीटेट का जो पेपर सेकंड होता है ये क्लास 6 से 8th तक के टीचर अगर आप बनना चाहते हैं तो पेपर सेकंड आपको देना होता है। अब पेपर सेकंड आपको अगर देना है तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है, आपने एक तो 12th में 60% मार्क्स होना चाहिए, इसके बाद आपने ग्रेजुएशन आपने किया हुआ हो कम मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, साथ में इसमें आपका बीएड होना चाहिए, तभी आप सीटेट पेपर सेकंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो पेपर फर्स्ट के लिए डिप्लोमा कोर्स आपके पास जरूरी है एंड पेपर सेकंड के लिए बीएड आपने किया हुआ हो तो आप दे सकते हैं। और जो कैंडिडेट ये दोनों ही पेपर देना चाहते हैं दोनों भी दे सकते हैं, और जो एक पेपर देना चाहता है वो एक पेपर भी दे सकता है। अब अगर हम बात करें एज क्राइटेरिया की, तो सीटेट एग्जामिनेशन के लिए जो एज क्राइटेरिया है, मेल हो या फीमेल हो, सभी के लिए मिनिमम एज 18 ईयर है, लेकिन मैक्सिमम अपर एज लिमिट में कोई भी लिमिटेशन नहीं है, कोई बाउंडेशन ऐसा नहीं है, अपर एज लिमिट यहाँ पर नहीं है, मिनिमम आप 18 ईयर के होना चाहिए, देन आप सीटेट एग्जामिनेशन दे सकते हैं। और जो एलिजिबिलिटी जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड रखी गई है वो अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप ये एग्जाम दे सकते हैं। अब पेपर जो फर्स्ट रहता है यानी कि क्लास 1st से 5th तक के अगर आप टीचर, प्राइमरी टीचर अगर आप बनना चाहते हैं सेंट्रल स्कूल्स में, तो इसमें आपका जो पेपर फर्स्ट रहेगा उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथमेटिक्स एंड एनवायरमेंटल स्टडीज। लैंग्वेज 1 और 2 ये आपको लैंग्वेज उसमें दी होती है, उनमें से कोई 2 लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2, और ये कंपलसरी होता है, दोनों ही लैंग्वेज आपको अलग अलग चूज करनी होती है। तो यहाँ पर आप जैसे हिंदी अगर आपकी लैंग्वेज है और इंग्लिश भी आती है तो आप हिंदी और इंग्लिश यहाँ पर ले सकते हैं, या अदर आपको जो नोटिफिकेशन आता है उसमें जो लैंग्वेजेस हैं वो बताई रहती हैं कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं, उनमें से आप कोई भी 2 लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपके टोटल 150 एमसीक्यूज टाइप्स क्वेश्चन आते हैं 150 मैथ्स के। वहीं अगर हम पेपर सेकंड की बात करें तो ये आपका जो पेपर सेकंड है 6th से 8th क्लास के टीचर बनने के लिए, इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, लैंग्वेज 1, 2, मैथमेटिक्स एंड साइंस एंड यहाँ पर सोशल स्टडीज और सोशल साइंस, मीन्स ये आपके सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है आप कौन सा कर रहे हैं, तो इनमें से कोई एक एक सब्जेक्ट इसमें आपके रहते हैं। यहाँ पर भी टोटल 150 एमसीक्यूज टाइप्स क्वेश्चन होते हैं, 150 मार्क्स के रहते हैं। अब लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर, तो आप ये जो क्वेश्चन पेपर है, पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, ये आप हिंदी और इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में आप ये एग्जाम दे सकते हैं, जो भी आपका मीडियम है उसमें आप ये एग्जाम दे सकते हैं। एंड इसकी वैलिडिटी तो हमने देख ही ली है, लाइफ टाइम है, आप एक बार एग्जाम देते हैं। लेकिन हाँ, जो कैंडिडेट जिन्होंने सीटेट एग्जाम दिया हुआ है उनके मार्क अच्छे नहीं आए हैं, वो अपने मार्क से खुश नहीं हैं, तो ऐसे में अगर आप सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम अगर आप देना चाहें तो भी आप दे सकते हैं। मीन्स इसको रिपीट, ऐसा नहीं है कि आपने अपनी लाइफ में एक बार सीटेट एग्जाम दे दिया तो उसके बाद अब आप नहीं दे सकेंगे। अगर आप अपने मार्क्स से खुश नहीं हैं और आप फिर से देना चाहते हैं तो आप ये एग्जाम फिर से दे सकते हैं, और आपका जो लास्ट एग्जाम होगा जिसमें आपका, जैसे आपने फर्स्ट दिया उसमें अगर आपका 50% आया है और आप उससे खुश नहीं हैं, आपने दोबारा से दिया और उसमें आपका 60 आया तो आपका 60 मान होगा, और अगर आपका 40 आया तो आपको 40 ही मान होगा। ठीक है, ऐसा रहता है। तो आप एक से ज़्यादा बार भी सीटेट एग्जाम दे सकते हैं। एप्लीकेशन फीस देखेंगे तो अगर आप सिर्फ एक पेपर के लिए अगर देते हैं, या तो आप पेपर 1 देना चाहते हैं या पेपर 2, दोनों में से कोई एक पेपर देना चाहते हैं, तो जनरल ओबीसी एनसीएल के लिए 1000 रुपये रहती है फीस, SC ST कैंडिडेट के लिए 500 रुपये। अगर आप दोनों ही पेपर देना चाहते हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही, तो जनरल ओबीसी एनसीएल के लिए 1200 एंड SC ST कैंडिडेट के लिए 600 रुपये एप्लीकेशन फीस रहती है। सो ये थी सीटेट एग्जामिनेशन के बारे में जानकारी। सीटेट क्या है, किनको देना चाहिए, कितना इसकी वैलिडिटी क्या रहती है मार्क्स की, एंड जैसे अगर आप सेंट्रल स्कूल में बनना चाहते हैं 1st to 5th या 6th to 8th, तो आपको कौन कौन से पेपर देने होते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको, और एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको क्लियर की है। इसके बाद अगर आपको लगता है, आपके मन में फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप इससे रिलेटेड कोई अदर वीडियो अपलोड करना वीडियो चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी। और ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।